हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बलराम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बलराम मैकेनिक राइडर। मैं आप लोग को आज बताने वाला हूं पिस्टन में पिस्टन रिंग कैसे सेट करते हैं। देखिए वीडियो के अंत तक। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये टॉप 1 हो गया, ये टॉप 2 रिंग हो गया, ये टॉप 2 रिंग है और ये ऑयल रिंग 1 हो गया। और आप लोग देख सकते हैं ये ऑयल रिंग 2 है, जो कि आप देख रहे हो ये ऑयल रिंग 2 है। और इसका एक्सपेंडर रिंग जो रहता है, जाली वाला रिंग जो रहता है, ये डब्ल्यू के हिसाब से रखना चाहिए, जो कि कंपनी रखता है इस हिसाब से। देख रहे हो ये 90 डिग्री डायरेक्शन में है, ऐसे रहना चाहिए। देखिए ये हो गया टॉप 1 हो गया, जो कि इस सामने वाला रिंग ये फ्रंट का, और ये नीचे वाला रिंग जो है टॉप 2 रिंग हो गया। और ये ऑयल रिंग जो टॉप 1 हो गया, ये ऑयल रिंग जो है टॉप 2 हो गया। और इसका जो इसके अंदर जो लगा रहता है जो स्पेंडर रिंग, ये डब्लू की शेप में रहना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको डब्लू बना दिया हूँ। डब्लू के हिसाब से ये रहना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं, इसी हिसाब से इसका सेट करना पड़ता है। और आप लोग को मैं दिखाऊंगा इसके अंदर जाली सा लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। ये छोटा छोटा छेद रहता है, ये हो गया। आप लोग देख सकते हैं छोटा छोटा छेद है इसका। 1 2 3 4, ये 4 हो गया। इसके अंदर फिर है, आप लोग को मैं दिखाऊंगा। देखिए आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर और लगा हुआ है। देखिए मैं आप लोग को दिखाऊंगा, जूम करके आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए तो इसके अंदर और छोटा छोटा छेदा है। ये हो गया 1 2 3 4 5 हो गया। तो उसका काम क्या है आप लोग को मैं दिखाऊंगा। उसका काम क्या है, यहाँ से क्रैंक से होकर यहाँ पे इसका पिन लगता है, जो पिस्टन का, यहाँ से पिस्टन का पिन यहाँ पे उसका क्रैंक रॉड लगता है। तो यहाँ से जितना भी क्रैंक रॉड से होके जो आता है ऑयल, तो यहाँ पे सर्कुलेट करता है। तो ये जो उनको मैं दिखाऊंगा इसका काम क्या है। ये जो रिंग है ना, मूविंग करता है ऐसे। आप लोग देख सकते हैं ये मूव हो रहा है, ऐसे इस तरह से मूव होता है। मैं आप लोग को दिखाऊँगा दोस्तों, दिखा रहा हूँ। देखिए आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये रिंग जो है आप लोग देख सकते हैं। ये जो रिंग है ना, ये मूव करता है इस तरह से अंदर में, ऐसे ऐसे मूव करता है। क्या है कि ये ऑयल आता है, इसकी वजह से ये मूव करता रहता है। जाली के अंदर से ऑयल सर्कुलेट होता रहता है। ये छोटा छोटा अंदर में भी होल है दोनों तरफ। देखिए इन हो गया, ये JN5 हो गया। इसका नीचे वाला ऐसे रहता है, लगे रहता है। मैं आप लोग को बताऊंगा, ऐसे लगा रहता है, ऐसे लगे रहेगा। तो क्या हुआ है, ऑयल ऐसे सर्कुलेट करता रहता है। तो अब ऑयल सर्कुलेट नहीं करेगा तो ये पिस्टन रिंग भी ख़राब हो जाएगा और पिस्टन भी डैमेज हो जाएगा। मैं पुराना वाला पिस्टन आप लोग को दिखाऊंगा। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये पुराना वाला पूरा घिस गया है। आप लोग देख सकते हैं ये धुआं दे रहा था बाइक। तो मैं इसको नया वाला भी रिप्लेस कर रहा हूँ, पिस्टन लगा रहा हूँ। ये देखिए इतना अंदर में क्या हो गया। देखिए ये रिंग जो है मूव नहीं हो रहा है। ये जो रिंग आप देख रहे हो, ये रिंग मूव नहीं हो रहा है। इसी वजह से ये जो आप देख रहे हो, इंजन ऑयल कम था और कस्टमर ने चला दिया, इसलिए सीज मर गया। तो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, कभी भी कम इंजन ऑयल में मत चलाना बाइक को। और चला दोगे तो ऐसे सीज मार जाएगा आपका इंजन। ऑयल की वजह से बाइक सीज हो जाएगा। मान के चलो 300-400 रुपया के चक्कर में नहीं किया, बाइक पूरा खोलना पड़ेगा और इंजन पूरा खोलना पड़ेगा, फुल इंजन खोलना पड़ेगा। तो इसका ऐसे ही हुआ था, कम इंजन ऑयल था और इंजन की वजह से ये सीज मार गया पिस्टन। आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह से। तो अभी मैं इसको, कुछ काम का नहीं है ये, अभी नया वाला मैं आप लोग को दिखा दिया और अभी नया वाला ही लगाएंगे हम लोग। तो रिंग का सेट में आप लोग को बता दिया, डायरेक्शन कैसा रहता है, क्या है इसका डायरेक्शन, यही रहता है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसका डायरेक्शन क्या है मैं आप लोग को दिखा दिया। ये टॉप 1 हो गया, ये टॉप 2 हो गया। ये जो ऑयल रिंग जो रहता है आप लोग जानते होंगे, आप लोग मैकेनिक लोग आप लोग जानते हैं ना, ये इसका ऑयल रिंग है, आप लोग जानते हैं ना। ये ऑयल रिंग 2 हो गया। ये डब्लू के हिसाब से रहेगा। स्पेंडर रिंग जो अंदर में लगा हुआ है, ये वाला रिंग आप लोग को पता है, जाली वाला रिंग जो रहता है स्प्रिंग टाइप का, वो डब्लू की शेप में रहेगा। इस डायरेक्शन को आपको भी लगाना है, इसी डायरेक्शन पे। अब इसी डायरेक्शन से नहीं लगाओगे तो धुआं जल्दी मर जाएगा बाइक। तो इसी डायरेक्शन से लगाना है जब भी लगा रहे हो तो।
ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ज़रूर से ज़रूर कुछ पूछना है तो आप लोग ज़रूर मुझे कॉल करिए।